हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अपॉर्चुनिटी पर वेलकम करता हूं और आज एक नई अपॉर्चुनिटी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। टर्की के अंदर ओकान यूनिवर्सिटी जो कि इस्तांबुल में है, उसके अंदर फुली फंडेड स्कॉलरशिप ओपन है और ये स्कॉलरशिप बैचलर, मास्टर और पीएचडी वालों के लिए है। इसमें कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इस स्कॉलरशिप के अंदर बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं, जिसके अंदर यहाँ पे जो है इन्होंने मेंशन किया हुआ है। ट्यूशन फ़ी आपको मिल रही है और फ्री अकोमोडेशन आपको मिल रही है। ये तमाम तर चीज़ें आपको यहाँ से प्रोवाइड की जा रही है, ये जो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है। वेल इसमें अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के तरीक़ेकार बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पे जो इनकी एडवर्टाइज़मेंट है, उस पे यहाँ पे आपने क्लिक करना है सिंपल से और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको इंटरफ़ेस मिलता है। अच्छा, कुछ इस तरह से आपको इंटरफ़ेस मिलता है और इसको जैसे आप स्क्रॉल करते हैं तो जिन तमाम तर चीज़ें इन्होंने दी हुई हैं, जिसमें आप जो रोड मैप है वो भी देख सकते हैं और यहाँ पे जो है एसोसिएट डिग्री भी है और अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट, यहाँ से आप ये प्रोग्राम्स चेक कर सकते हैं। अब सिंपल सा आपने इंटरनेशनल ऑफिस पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे जो है एडमिशन रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन रोड मैप, जिसको हम देखते हैं कि एप्लीकेशन रोड मैप वो क्या है और किस तरह से एप्लीकेशन सबमिट की जाएगी और कौन-कौन सी चीज़ें वहाँ पे रिक्वायर्ड होगी उस एप्लीकेशन के अंदर। ये तमाम तर चीज़ें हम रोड मैप के थ्रू देखेंगे और यहाँ पे जो है इन्होंने रोड मैप दिया हुआ है। जिस तरह रोड मैप में इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि प्रोग्राम्स यहाँ पे जो कौन-कौन से हैं ऑफ़र हो रहे हैं, तो वहाँ से आप क्या है कि यू कैन सर्च द प्रोग्राम्स ऑन योर वेबसाइट। तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को चेक करते हुए आप जाके वहाँ से जो प्रोग्राम्स हैं, कौन-कौन से ऑफ़र हो रहे हैं, वो भी देख सकते हैं और जब मैं आपको अप्लाई करके दिखा दूँगा, तब भी वहाँ पे प्रोग्राम्स ऑफ़र हो रहे हैं और वहाँ से हम देख सकते हैं। वेल आगे चल के मैं आपको वीडियो में वो भी चीज़ें शेयर कर दूँगा। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई टू इस्तांबुल ओकान यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन इस्तांबुल ओकान यूनिवर्सिटी मेड थ्रू द ऑनलाइन एप्लीकेशन और उसके बाद है कि आपकी जो एप्लीकेशन होगी आफ्टर एलिवेशन आपको जो है ईमेल सेंड कर दी जाएगी। रिसीविंग योर कंडीशनल एक्सेप्टेंस लेटर, रीड योर ऑफर लेटर केयरफुली, अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ ऑफर यू हैव रिसीव्ड। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है, वो ये आती है कि वो आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप देते हैं या आपको 75% स्कॉलरशिप देते हैं। टर्की के अंदर जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं वो अक्सर करके 80 टू 75 टू 100% स्कॉलरशिप शेयर करती हैं, तो इस चीज़ को आप देख लीजिएगा। फिर उसके बाद है कि रिसीविंग योर ऑल एक्सेप्टेंस लेटर और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप आपका वीज़ा होगा और उसके बाद ऑफ़िशियल रजिस्ट्रेशन होगी आपकी। वेल ये तमाम तर चीज़ें थी इस रोड मैप के हवाले से। मैं आपको बताता हूँ कि अप्लाई कैसे करना है और उससे पहले अप्लाई से तो यहाँ से आप जो एप्लीकेशन गाइडलाइन है, जो गाइड है उसको भी आप यहाँ से डाउनलोड करके चेक आउट कर सकते हैं कि कौन-कौन सी चीज़ें यहाँ पे रिक्वायर्ड हैं और कौन-कौन सी चीज़ें ये प्रोवाइड कर रहे हैं। वेल यहाँ से सिंपल सा आपने अप्लाई पे नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देते हैं तो कुछ इस तरह से आपको इंटरफ़ेस मिलता है। अच्छा, तो यहाँ पे जो है आपको टर्म सिलेक्शन है, डिग्री सिलेक्शन है और लॉगिन साइन अप है और वेरीफाई योर ईमेल। तो ये 3 स्टेप हैं यहाँ पे। तो वेल आपने सिंपल से यहाँ पे जो है फर्स्ट ऑफ ऑल जो है फाइल 2026 यहाँ पे जो मेंशन है और उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है यहाँ से। तो अब यहाँ पे आपको आता है किस डिग्री के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं। आया कि आप बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एसोसिएट के लिए कर रहे हैं या मास्टर के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ से मैं आपको मास्टर के लिए अप्लाई करके दिखा देता हूँ। आपने सिंपल सा नेक्स्ट कर देना है और उसके बाद यहाँ पे अपनी ईमेल पुट कर देनी है और ईमेल पुट करने के बाद अपनी ईमेल को वेरीफाई करना है और अपनी जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट कर देनी है। वेल मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो जो मेरी ईमेल थी उसको मैंने वेरीफाई कर दिया और उसके बाद जो सेकंड स्टेप आता है वो हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हो जाती है हमारी एप्लीकेशन। तो यहाँ पे जो है ओकान यूनिवर्सिटी ट्रांसफ़र है और उसके बाद न्यू स्टूडेंट है, तो आपने न्यू स्टूडेंट पे क्लिक कर देना है और उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है, जिस तरह आपको ये इंटरफ़ेस दिख रहा है, यहाँ से आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आपने अपना फर्स्ट नेम लिखना है और उसके बाद जेंडर है, लास्ट नेम है यहाँ पे और जेंडर जो है वो लिख देना है। उसके बाद पासपोर्ट नंबर मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। सिटीज़नशिप है, तो यहाँ से आपने पाकिस्तान सर्च कर देना है। और इसी तरह डेट ऑफ बर्थ है, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन करेंगे, डेट ऑफ प्लेस मेंशन करेंगे और जो ब्लू कार्ड है आपके पास या नहीं और डू यू हैव अ तुर्किश रेजिडेंस कार्ड? नो।
उसके बाद यहाँ पे जो है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ जाती है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में कौन-कौन सी चीज़ें हैं। सबसे पहले जो है कंट्री रेज़िडेंस है, तो यहाँ पे पाकिस्तान मेंशन करें। एड्रेस है, सिटी है, आप अपनी सिटी मेंशन करें, तो मैं अपनी सिटी मेंशन कर देता हूँ यहाँ से। मदर नेम है आपका, फादर नेम आपने मेंशन करना है और उसके बाद यहाँ पे जो है हाउ डिड यू हियर अबाउट दिस, तो आपने कहाँ से सुना, तो आप यहाँ से बता दें कि किसी सोशल मीडिया से सुना है या कहीं और, जो भी आप जहाँ से आप मेंशन करना चाहते हैं। तो वेल उसके बाद आपने अपना लास्ट नंबर मेंशन करना है। पाकिस्तान का कोड जो है वो आपको पता होना चाहिए, 92 है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं। सबसे पहले पर्सनल डिटेल हो गई आपका और सेकंड स्टेप है आपका। मैं आपको इसको फिल करके सेकंड स्टेप जो है उस पे लेके चलता हूँ। अब यहाँ पे जो है प्रोग्राम सिलेक्शन है, तो जैसे ही हम यहाँ पे प्रोग्राम सिलेक्शन में आ जाते हैं, तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं सर्च की प्रोग्राम। तो यहाँ से आप अपना प्रोग्राम भी सर्च कर सकते हैं और यहाँ पे जो है इन्होंने लिस्ट भी दी हुई है प्रोग्राम्स के हवाले से। तो यहाँ से आप कोई भी अपना जो अपना आपका प्रोग्राम यहाँ पे ऑफर हो रहा है, तो वो यहाँ से आप देख सकते हैं। वैसे मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताया हुआ है कि आप प्रोग्राम कैसे सेलेक्ट करना है। सबसे पहले आपने उनकी वेबसाइट विजिट करनी है और यहाँ से आपने अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। वेल यहाँ पे जो है विदाउट विद थीसिस और विदाउट थीसिस फाइनेंस तुर्किश, तुर्किश फाइनेंस इंग्लिश विद थीसिस। अब यहाँ पे तुर्किश भी है और इंग्लिश भी है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि तुर्किश में कौन से हो रहे हैं और इंग्लिश में कौन से प्रोग्राम यहाँ पे ऑफर हो रहे हैं। तो यहाँ पे कम ही प्रोग्राम्स हैं जो नॉन थीसिस है, डिस्टेंस लर्निंग तुर्किश है। तो आप अगर तुर्किश में भी अप्लाई करते हैं तो आपके जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ये मेंशन नहीं किया हुआ कि आप वहाँ पे आपने कोई लैंग्वेज जो है वो वहाँ पे आपको अगर कोर्स सिखाते हैं तुर्किश की, तो उसके बाद ही आपकी स्टडी स्टार्ट हो सकती है। तो वेल एक मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे जो है उसके बाद यहाँ पे मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। आप कोई भी प्रोग्राम अपना सेलेक्ट कर सकते हैं, फैकल्टी अपना सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद नेक्स्ट कर देते हैं। अब जो है यहाँ पे जो है एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन है। एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन में आपने यहाँ पे जो है अपनी सेकेंडरी फिल करनी है। जिस तरह मैं यहाँ पे कुछ ऐसे ही फिल कर देता हूँ और पीछे हाई स्कूल। उसके बाद ग्रेजुएशन ईयर है आपकी, आप यहाँ पे अपनी ग्रेजुएशन ईयर मेंशन कर सकते हैं। जीपीए जो है आप अपनी कंट्री की, अब सेकेंडरी स्कूल नेम है, ग्रेजुएशन ईयर है, सिटी है और बैचलर इन्फॉर्मेशन है। ये तमाम तर चीज़ें आपने मेंशन करनी है। यूनिवर्सिटी में यहाँ पे केयू लिख देता हूँ और बैचलर प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। उसके बाद कंट्री जो है, कंट्री ऑफ द बैचलर जो है आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जीपीए जो है वो अपनी यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। इसी तरह तमाम तर डिटेल्स मेंशन करने के बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। अब जो है लास्ट में आ जाता है आपके डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पे मैंडेटरी कौन से हैं, यहाँ पे मैंडेटरी सिर्फ और सिर्फ पासपोर्ट है, बैचलर ऑफ डिप्लोमा है, बैचलर ऑफ ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट 4 ईयर। सिंपल से डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पे 1 2 3 4, ये आपने यहाँ पे अपलोड कर देने हैं और जैसे ही अपलोड करेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। और यहाँ पे जो है अब यहाँ पे योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली सेंड। वेल यहाँ पे तो मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे अपलोड की नहीं है और फिर भी ये अपलोड हो गई। तो वेल ये थी एप्लीकेशन किस तरह से फिल करनी है, ये तमाम तर चीज़ें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा, उसके साथ-साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली न्यू अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें।